Morning students, in this video we will see how to divide two numbers by use of Nikilam method. So first of all we need to know some basic terms used in division. Suppose we consider a example that 78 divided by 4. So if we divide 78 by 4, then 4 1 ja 4, we get 3, 9 4 9 ja 36, then we get 2. So this term is known as divisor. 4 is divisor. 78, this is known as dividend. This 19 is known as quotient, and this is known as a remainder. So these are the four basic terms we use in division. So let's start. Question number first. So first of all, the Nikilam method is used to divide only when then each digit of divisor is not equal to 0. मीन्स जो हमारा डिविजर है उसमें कोई भी जीरो नहीं है तो ही हम निकिलम मेथड से डिवाइड कर सकते हैं. जैसे हम बात करें यहाँ डिविजर 88, इसमें जीरो नहीं है, ये भी 88 डिविजर, इसमें भी जीरो नहीं है, यहाँ 8, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है. ठीक है, मीन्स जो डिविजर है उसमें जीरो नहीं होना चाहिए. सपोज अगर मैं जो 78 है इसको डिवाइड करता हूँ 20 से, सो ये निकिलम मेथड से नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसमें जो डिविजर है उसमें क्या है, जीरो है. सो निकिलम मेथड तभी यूज होगा जब जो डिविजर है उसमें जीरो नहीं हो. सो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट. ठीक है, सो जहां भी निकिलम मेथड आता है, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे क्यूब हो, सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होती है बेस की. किसकी? बेस की. और यहाँ डिवीजन में जो है हम बेस जो है वो देखते हैं जो हमारा डिविजर है उसका. सो दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिविजर. सो यहाँ पे डिविजर जो 88 है उसका अगर हम बेस देखें, सो ये किसके नियरर है? दिस इज नियरर टू 100. सो इसका बेस जो है वो कितना होगा? 100 होगा. ठीक है, अब जो है देखिए जो आपका डिविजर है, यहाँ पे डिविजर जो है 88, अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं. क्या लेते हैं? कॉम्प्लीमेंट. और कॉम्प्लीमेंट जो है वो होगा आपका जो बेस है उसमें से डिविजर को माइनस करेंगे. सो वी गेट 12. यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ? 88 का 12. और यू कैन से दैट 12 कैन बी रिटन एज कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट्री नंबर. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री नंबर. सो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर इज 12. सो देखिए अब क्या करेंगे, निकिलम मेथड में हम जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट जो हमारा जो सीट है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड वन. ठीक है, जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसमें आप जो डिविजर है उसको लिखेंगे. सो हम यहाँ लिखेंगे 88, डिविजर इज 88. उसके नीचे हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री नंबर को. सो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर इज 12. उसके बाद हम आते हैं जो हमारा थर्ड पार्ट है. थर्ड पार्ट में क्या लिखते हैं हम? जो आपका डिविजर है, सो उसके उतने ही डिजिट जितने कि हमने यहाँ लिखे हैं. यानी कि आप कह सकते हो डिविजर में जितने डिजिट हैं, डिविजर में कितने डिजिट हैं? अगर आप देखो डिविजर में कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे, यहाँ डिविजर में जो है 2 डिजिट्स हैं. सो जो आपका डिविडेंट है उसके भी राइट साइड से, इधर से इस साइड से जो 2 यूनिट्स हैं 2 डिजिट्स, उनको हम यहाँ लिखेंगे. जैसे हमने लिख दिया यहाँ 25, इस साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे. और जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं कौन कौन से रह गए? 100, उनको हम मिडिल पार्ट में लिखते हैं. ठीक है, देखिए एक बार फिर से. सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लिखते हैं जो डिविजर है वो प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर. उसके बाद हम थर्ड पार्ट में आएंगे. सो डिविजर में जितने डिजिट्स हैं उतने ही डिजिट्स हम क्या करेंगे,
जो आपका नंबर है, ठीक है, उसकी राइट हैंड साइड से हम लिखेंगे, यहाँ पे उसके राइट हैंड साइड से हम लिखेंगे। सो जैसे आप अगर यहाँ देखें 25 को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो आपका रह गए जो डिजिट है उनको हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए जो इस मिडल वाले पार्ट में इस साइड से जो फर्स्ट है उसका सम हम यहाँ लिखेंगे। सो हमारे पास ये जो 1 है इसको एज इट इज़ लिखा, फिर ये 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा जो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है उससे। सो 1 × 12 वी गेट 12। अब देखिए 12 को हम इस मिडल वाले पार्ट में लिखेंगे, लेकिन जिस डिजिट का सम हमने नीचे लिख चुके हैं, देखिए 1 है, इसका डिजिट का सम हमने नीचे लिखा है। सो इस कॉलम में नंबर नहीं होगा। 12 × 1 वी गेट 12 × 1 वी गेट 12, उसको हम इस कॉलम को छोड़ के यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड कॉलम का सम होगा 0 + 1 वी गेट 1। अगेन जो ये डिजिट आया है 1, ये 12 से मल्टीप्लाई होगा। सो 12 × 1 वी गेट 12। सो उसको भी अब हम इसका सम कर चुके हैं इस कॉलम का। सो इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे यहाँ 12 × 1 12। सो 1 and 12। ये प्रोसेस तब तक अप्लाई होगा जब तक कि जो लास्ट डिजिट है थर्ड पार्ट की उसके नीचे या उससे आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं मिल जाता, ठीक है। सो अभी देखिए इसी के नीचे मिला है, अभी इसके नीचे वाला नंबर नहीं आया है। सो फिर नेक्स्ट में हम इस कॉलम का सम करेंगे 2 + 1 वी गेट 3। अब इस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से। सो 12 3 जा 36। सो अब हम यहाँ लिखेंगे ये 3 और ये 6, क्योंकि इसका सम हो चुका, इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इससे आगे लिखेंगे। सो अब देखिए ये जो फर्स्ट डिजिट है इधर, इसके नीचे भी डिजिट आ गई है। सो अब इनका हम कर देंगे सम। सो देखिए यहाँ 12, जब हमने यहाँ 12 लिखा, सो यहाँ ब्लैंक था तो हमने इस तरीके से लिख दिया, इसके बाद ब्लैंक था यहाँ लिख दिया। सो अब देखिए 5 + 6 वी गेट 11, 5 + 6 वी गेट 11। नाउ कैरी 1, 3 2 5 2 7 और कैरी 1 वी गेट 8। सो देखिए ये हमारे पास आया। सो ये जो पार्ट है दिस इज रिमाइंडर, दिस इज अ रिमाइंडर। और हमें पता है, वी नो, जो रिमाइंडर पार्ट है वो डिवीजर से छोटा होता है हमेशा। वो क्या होता है, डिवीजर से छोटा होता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कोई रिमाइंडर जो हमारा कितना है 81, जो कि डिवीजर से क्या है, छोटा है। इसका मतलब हमारे पास रिमाइंडर तो हो गया ये, और ये वाला जो पार्ट है वो होता है कोशेंट। क्या होता है, कोशेंट। सो देखिए इसका जो है कोशेंट तो हमारे पास होगा 113, और जो रिमाइंडर है वो होगा हमारे पास 81। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, वही मेथड 3 1 1 को हमें डिवाइड करना है 8 से। सो देखिए 8 जो है किसके नियरर है, 10 के। सो यहाँ हम सबसे पहले लेंगे बेस, बेस इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे हमारे पास डिवीजर, डिवीजर जो है दैट इज 8। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर जो है वो हमारे पास होगा 10 - 8 वी गेट 2। अब हम क्या करेंगे, 3 पार्ट्स बनाएंगे। दिस इज पार्ट फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम डिवीजर लिखेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर लिखेंगे। थर्ड पार्ट में जो हमारे पास नंबर है, डिविडेंट है, उसमें जितने इसमें डिवीजर में जितने डिजिट हैं उतने डिजिट इधर लिखेंगे। सो इधर से फर्स्ट डिजिट 1 को हमने यहाँ लिखा, बाकी जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं उनको हम यहाँ मिडल पार्ट में लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले पार्ट का सम कर देंगे। तो 3 का सम 3, देन 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 3 2 जा 6। यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका सम लिख चुके हैं, उस 6 को हम लिखेंगे यहाँ, ठीक है। इसके सामने इधर ब्लैंक, जितने इधर डिजिट्स हैं उन सब के सामने हम डैश लिख देंगे। नाउ इन दोनों का सम 6 + 1 वी गेट 7। नाउ 7 2 जा 14। सो इसके नीचे तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका सम हम कर चुके हैं। 14 को हम लिखेंगे यहाँ। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ लिखा, इस कॉलम में आप चाहे तो ऐसे लिखें। सो देखिए ये जो 14 है ये इसको क्रॉस करके बाहर चला गया, इसके नीचे 1, ये बाहर चला गया। सो इस 14 को हम एक साथ ऐसे लिख देंगे, ये इससे बाहर नहीं होना चाहिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए,
ठीक है। सो अब इनका सम कीजिए, 14 + 1 वी गेट 15। सो ये हमारा क्वोशंट एंड दिस इज आवर सॉरी, ये तो हमारा हुआ रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर, और ये हुआ क्वोशंट। सो अब देखिए रिमाइंडर हमारे पास कितना है 15, लेकिन हमारा डिवीजर कितना है 8, एंड वी नो दैट डिवीजर सॉरी एंड वी नो दैट रिमाइंडर कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिवीजर, यानी कि जो डिवीजर है वो उससे जो है रिमाइंडर कभी भी ना तो इक्वल होगा ना ही बड़ा होगा। सो यहाँ पे 15 डिवीजर से बड़ा है। सो अब हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को 8 से कम लेके आएंगे। अब वो कैसे लेके आएंगे, ये जो हमारे पास क्वोशंट है सॉरी ये जो हमारे पास रिमाइंडर है 15, रिमाइंडर कितना है 15, इसमें से जो डिवीजर है उसको माइनस करेंगे। सो 15 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 15 - 8 वी गेट 7। अब चेक कीजिए क्या ये इस डिवीजर से छोटा है क्या, अगर छोटा है तब तो ठीक है, अगर छोटा नहीं है, सपोज ये हमारे पास यहाँ 27 होता, जो क्वोशंट है सॉरी जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर सपोज यहाँ 15 है, लेकिन सपोज ये हमारे पास 27 होता। सो हम क्या करते हैं, इस 27 में से डिवीजर को माइनस करते हैं, सो वी गेट 19। अगेन ये जो डिवीजर से बड़ा है, सो फिर हम माइनस करते हैं, सो वी गेट 18। अगेन बड़ा है, सो फिर हम डिवीजर को माइनस करते हैं, सो वी गेट 3। सो ये प्रोसेस तब तक अप्लाई करते जब तक कि हमें डिवीजर से छोटा जो है रिमाइंडर नहीं मिलता। सो यहाँ हम देखें कि हमने सिर्फ 1 टाइम माइनस किया और हमें क्या मिल गया, जो डिवीजर है उससे छोटा रिमाइंडर मिल गया। अब जितने टाइम्स माइनस करेंगे, जितने टाइम्स, वो तो ऐड होगा इसमें क्वोशंट में। जैसे मैंने यहाँ पे जो डिवीजर है उसको कितने टाइम्स माइनस किया है, सिर्फ सिंगल टाइम, एक ही बार मैंने माइनस किया है, और मुझे जो रिमाइंडर है वो इस डिवीजर से छोटा मिल गया। सो क्या होगा, क्वोशंट जो है वो तो आपका हो जाएगा, ये जो है उसमें ऐड हो जाएगा जितनी बार हमने डिवीजर को माइनस किया है। हमने कितनी बार माइनस किया है, सिंगल टाइम। सो इसमें ऐड हो जाएगा 1। सो आपका क्वोशंट तो हो जाएगा 38, और जो आपका रिमाइंडर है, ठीक है, रिमाइंडर है वो आपका कितना होगा 7। सो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है दैट इज 1245 डिवाइड बाई 97। सो यहाँ पे देखिए जो हमारा बेस है 97 इज नियरर टू 100। सो हमारा बेस कितना हो जाएगा 100, बेस कितना होगा 100, और जो हमारा डिवीजर है दैट इज 97। सो इसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर कितना होगा 3, कितना होगा 3। इसमें एक बात ध्यान दीजिए, जो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है वो उतने ही डिजिट्स का होगा जितने डिजिट का क्या होगा, डिवीजर होगा, जितने डिजिट का क्या होगा, डिवीजर होगा। सो अब देखिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 3 पार्ट्स बनाएंगे। फर्स्ट, दिस इज सेकंड, एंड दिस इज थर्ड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में यहाँ हम डिवीजर, यहाँ इसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर, डिवीजर में 2 डिजिट्स हैं, सो इधर जो हमारा नंबर है उसके 2 डिजिट्स इधर, और जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं 1 2 उनको यहाँ लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका सम करेंगे, सो वी गेट 1 1 × 03। देखिए 1 × 03, सो वी गेट 03। ध्यान दीजिए इसमें उतने ही डिजिट होंगे जितने यहाँ है, कहीं इसको 3 नहीं लिखना है। सो क्योंकि यहाँ 2 डिजिट्स हैं, सो जो मल्टीप्लाई आए वो भी 2 डिजिट्स में ही होगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 03, इसके नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो सम हो चुका। यहाँ इस तरीके से लिखेंगे, जो रह गया वहाँ डैश, इनका सम कीजिए 2 + 0 वी गेट 2, इस 2 को वापस 3 से मल्टीप्लाई किया, देन वी गेट 06, ठीक है। देखिए यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका सम हम कर चुके, आगे लिखेंगे। इस लास्ट डिजिट को कवर कर लिया इसने। अब इनका सम कीजिए, 6 + 5 11, कैरी 1 4 3 7, कैरी 1 8। सो हमारे पास ये रिजल्ट रहा। सो इसका डिवीजर है 97, हमारे पास रिमाइंडर कितना रहा 81, इससे छोटा है। सो हमारे पास क्वोशंट कितना होगा 12, एंड रिमाइंडर इज 81। सो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में।
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, बेस इज 91 दैट इज नियरर टू 100, सो कॉम्प्लीमेंट्री डिविजर इज 91, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर बेस माइनस डिविजर वी गेट है 9। सो यहाँ हम 3 पार्ट्स बनाएंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज थर्ड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लिखेंगे डिविजर और इसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर। जो थर्ड पार्ट है उसमें जो हमारा ये जो डिविडेंट है इसके डिविजर में जितने डिजिट्स हैं उतने डिजिट्स। सो डिविजर में 2 डिजिट्स हैं, सो यहाँ से लास्ट के 2 डिजिट तो हम यहाँ लिख देंगे और जो रह गए वो यहाँ लिखेंगे। अब देखिए सम कीजिए, 1 का हो गया 1 इंटू 9 वी गेट 9, यहाँ डैश। अब इनका सम कीजिए 7। अब नाउ मल्टीप्लाई 7 इंटू 9, 7 9 जा 63, यहाँ लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका सम हो चुका, सो आगे लिखेंगे 5 3 8, नाउ 6 6 12 और 9 21। सो देखिए दिस इज रिमाइंडर, और ये रिमाइंडर जो है डिविजर से क्या है, ज़्यादा है, डिविजर से क्या है, ज़्यादा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ रफ वर्क जो है आपका, कौन सा रफ वर्क, इसमें क्या करेंगे 218 जो रफ वर्क है उसमें आप क्या करेंगे, जो आपका 218 है उसमें से माइनस करेंगे कितना, जो आपका डिविजर है 91। सो 8 माइनस 1 वी गेट 7, नाउ 11 माइनस 9 वी गेट 2 एंड 127। सो देखिए ये जो नंबर है हमारा अभी भी 91 से बड़ा है। सो अगेन हम 91 को माइनस करेंगे, देन 7 माइनस 1 वी गेट 6, 12 माइनस 9 वी गेट 3। ये जो है 36 जो कि डिविजर से क्या है, छोटा हो गया। सो अब हम देखिए कितने टाइम्स माइनस किया हमने, 2 टाइम्स, एक बार यहाँ माइनस किया फिर यहाँ माइनस किया 2 टाइम्स। सो हमारा जो क्वोशंट है वो तो हो जाएगा 17 प्लस कितने टाइम्स माइनस किया, 2 टाइम्स, सो इट बिकम्स 19। और जो हमारा रिमाइंडर है दैट इज 36। सो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा उस पर। क्वेश्चन नंबर जो 5 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इज 1013 डिवाइडेड बाई 81। सो बेस 88 जो नियर है टू 100, सो डिविजर 88, बेस हो गया हमारे पास 12। सो अब यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट, अच्छा इसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर हो गया 12, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट एंड दिस इज आवर थर्ड पार्ट। सो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लिखेंगे 88 और 12। जो थर्ड पार्ट है उसमें हम यहाँ से लिखेंगे 13 10 को लिखेंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ फर्स्ट जो डिजिट है उसका सम 1, 12 इंटू 1 वी गेट 12, फिर इसका सम 1, 12 इंटू 1 वी गेट 12। इनका सम कीजिए 3 2 5 2 3 एंड 4, सो 45 जो कि इससे छोटा है, मीन्स क्वोशंट इज 11 एंड रिमाइंडर इज 45। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात कर, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो है डिविजर है दैट इज 889, सो दैट इज नियरर टू 1000 जो कि 1000 के पास में है। सो बेस तो हो गया हमारा 1000, डिविजर है हमारा 889 और जो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है वो होगा हमारा बेस माइनस डिविजर। सो 10 माइनस 9 वी गेट 1, 9 माइनस 8 वी गेट 1, 9 माइनस 8 वी गेट 1, सो 1 1 1, दिस इज आवर कॉम्प्लीमेंट्री नंबर। सॉरी। सो देखिए क्या होगा, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लिखेंगे 8 8 9 डिविजर, इसके नीचे हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। जो थर्ड पार्ट है उसमें हमारा यहाँ से 3 डिजिट्स आ जाएंगे, सो 0 3 4, और जो रह गए 1 1 1 वो यहाँ। अब देखिए क्या होगा, इनका सम 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देन वी गेट 1 1 1, रह गए वो डैश। इनका सम 2, इसको मल्टीप्लाई किया, देन वी गेट 2 2 2, रह गया वो डैश, थोड़ा स्पेस कम रह गया, सो मैं इस लाइन को थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ।
अब देखिए 2 + 1 3 + 1 4, सो यहाँ 4 इंटू दिस वन, सो वी गेट 4 4 4। ठीक है, अब इनका सम कर दीजिए 4 4 8, देखिए कवर हो गया लास्ट डिजिट, 4 4 8, 4 2 6 6 3 9, 4 2 6 एंड 1 7, 4 4 8 9 7। सो देखिए 7 9 8 दैट इज लेस देन 8 8 9, सो हमारे पास क्वोशंट तो हो गया 124 एंड रिमाइंडर इज 7 9 8। ठीक है, अब जो एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको भी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे हमारे पास 97 दैट इज नियरर टू 100, डिवीजन 97, सो इसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 3 पार्ट्स बनाएंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड दिस इज थर्ड पार्ट। अब क्या होगा देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट उसमें हम लिखेंगे 97, उसका कॉम्प्लीमेंट्री 03, यहाँ 2 डिजिट्स हैं, सो थर्ड पार्ट में जो हमारा नंबर है उसके लास्ट के 2 डिजिट्स 94, और जो रह गए 3 9 उनको हम लिखेंगे यहाँ। देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट एज इट इज 3 इंटू 03 वी गेट 0 9, देन हियर वी गेट 9, नाउ 9 3 जा 27, सो इनका सम कीजिए 7 + 4 11, कैरी 1, 18 20 एंड 21। देखिए वी गेट 211 दैट इज ग्रेटर देन 97। सो रफ वर्क में हम क्या करेंगे, रफ वर्क जो है हमारा उसमें हम 211, इसमें से जो डिविजर है हमारा 97 को माइनस करेंगे, देन वी गेट 11 - 7 4, नाउ 10 - 9 वी गेट 1, सो 114 अभी भी इससे बड़ा है, सो एक बार फिर 97 को माइनस करेंगे, 14 - 7 10 - 9 वी गेट 1, so we get 17 that is greater than to that is less than to 97। so कितने टाइम्स माइनस किया, 2 टाइम्स, सो हमारे पास क्वोशंट तो होगा 39 प्लस 2 टाइम्स माइनस किया 2 मीन्स 49, एंड जो रिमाइंडर है वो हमारे पास होगा 17। सो इस तरीके से जो है हम डिविजर और जो मल्टीप्लाई है उसको सोल्व करते हैं।